देखो क्वेश्चन समझना। डिड द पेडलर, इसके दो पहले के हो चुके हैं ना, तो डिड द पेडलर एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना। क्या पेडलर ने उम्मीद की थी जिस प्रकार की हॉस्पिटलिटी मतलब खातिरदारी, क्या होता है? डिड द पेडलर एक्सपेक्ट, क्या पेडलर ने एक्सपेक्ट किया था, किस चीज की उम्मीद की थी? द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी का मतलब खातिरदारी। क्या जिस प्रकार से खातिरदारी उसकी की गई, उस खातिरदारी की उम्मीद या आशा थी इसको, किसके द्वारा? दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो खातिरदारी उसको मिली किसके द्वारा? क्रॉफ्टर के द्वारा। तो आंसर समझना। हमने कहा नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट, पेडलर ने एक्सपेक्ट नहीं किया किस चीज को? द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम क्रॉफ्टर। लास्ट वाला मेहमान कर देना सभी। अरे ऊपर से सब चक्कर बंद कर देना, आगे खड़े होकर आ जाओ। सुनना ध्यान से। क्या कहा गया है, सुनना ध्यान से। हमने कहा नहीं, ऊपर का जो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है पूरा आपके आंसर क्वेश्चन में से ही है। क्वेश्चन देखो आप, पेडलर एक्सपेक्ट, हमने कहा पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट, द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट शी रिसीव्ड फ्रॉम क्रॉफ्टर, पूरा क्वेश्चन में से ही है। तो यहाँ तक तो याद हो ही जाएगा। क्या बोला हमने? नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम क्रॉफ्टर। सिंपल है यहाँ तक। आगे सुना, he was not welcomed anywhere, उसका कहीं भी वेलकम नहीं किया गया। he was not welcomed मतलब कहीं भी ये पूछता कि क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो लोग इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो he was not welcome, उसका वेलकम नहीं किया गया anywhere, कहीं भी। एक लफ्ज वही आ गया, उसका वेलकम नहीं किया गया। he was not welcome anywhere। ये बताओ एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है? पैसिव फॉर्म है, ठीक है। उसका वेलकम नहीं किया गया, कोई कहीं गया क्या है कि नहीं? पैसिव स्टाइल। तो ही वाज नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, उसका कहीं भी वेलकम नहीं किया गया। ही ओनली शो शोर फेसेस, उसने देखे थे केवल कैसे? सौर फेसेस। अब आपने सौर का मतलब सुना होगा खट्टा। अब चेहरे खट्टे होते हैं, चाट चाट के देख रहा है क्या? नहीं, यहाँ सौर का मतलब खट्टा नहीं है। यहाँ सौर का मतलब है लोग इसको देख के मुंह बना लेते थे। जैसे आप इमेजिन करो कि अगर आप इमली खा रहे हो और एकदम से भी बहुत खट्टी निकली तो मुंह एकदम तुम्हारा बन जाता है कि नहीं? ऐसे लोग भी इसको देख के क्या करते थे? मुंह बना लेते थे। उसी को क्या कहते हैं? सौर फेसेस। He only saw shore faces, उसने केवल देखे थे तो क्या? सौर फेसेस मतलब लोगों के बने हुए चेहरे। पहली बात, पहली लाइन क्या थी? He was not welcomed anywhere, उसका कहीं वेलकम नहीं किया गया। उसने केवल देखे he only saw shore faces। सिंपल। अब सौर फेसेस क्यों देखे, उसके पीछे क्या एक रीजन है, सब जानते हो। ये एक तो बेकारी है, दूसरी बात चोर। अब बेकारी है तो फिर भी ठीक है, चोर चोर की तो इसके बारे में किसी को पता नहीं, चोर के बारे में किसी को नहीं पता ये चोर है या नहीं है। लेकिन ये बेकारी है तो इसके क्या है, कपड़े फटे पुराने रहते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, इंसान उसी से इज्जत से बात करता है जो उसके लेवल का हो। उसको दिखाई दिया मुझसे नहीं छोटा है, उसके बात करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है।
अब ये व्यक्ति भिखारी है, किसी व्यक्ति से मदद मांगेगा, लोग इसकी हालत देख के इसको दलकार के बात करेंगे, छोटा सा बच्चा भी इसे उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा क्योंकि उसकी हालत खराब है। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों से करो। आपका कोई भी खास दोस्त आपके रिश्ते नाते या जिससे भी आपका व्यवहार संबंध है, आना जाना भी आप कोशिश करना अपने बराबर वालों में करना। आप अपने से नीचे में करोगे तब भी दिक्कत है, ऊपर में करोगे तब भी दिक्कत है। अब ऐसा नहीं कह रहा हर जगह ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, कुछ लोग बहुत पैसे वाले भी बहुत विनम्र होते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या आपको यही आएगी। बिना चलेगा नहीं इसको। अब कुल मिला के चेहरे क्यों बनते हैं समझना, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है बेटा, याद रखना। आपने आपका ऐसा दोस्त बनाया है जो आपसे स्टेटस में थोड़ा सा अप है, तो उससे आपको समस्याएं क्रिएट होंगी। हालांकि वो नहीं करेगा, वो मन का दिल का बहुत अच्छा हो, लेकिन इंसान कंपैरिजन में मारा जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। आपके दोस्त आपसे थोड़ा, आपका स्टेटस या उसका स्टेटस आपसे ऊपर लेवल अप है, तो आप परेशान रहोगे, उसका कोई कारण है। आप शर्ट लेके आए 250 रुपए की, आपका दोस्त पैसे वाला है, आपने कहा यार शर्ट नहीं लिया, देख कैसी लग रही है, कहाँ कैसी लग रही है, 250 रुपये ठेला मिलते हैं, ये देख जे मुफ्ती की 1550 की। अब आप जिस 250 रुपये की शर्ट से खुश हो रहे थे, आप उसकी मुफ्ती ब्रांड देख के आपका मन खराब, आपको जो शर्ट अच्छी लग रही थी अब वो बेकार लगने लगी। अब आप जब लेने जाओगे तो आपको पसंद नहीं आएगी, आप सोचोगे मैं उसकी जैसे लेने का प्रयास करूं, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है नहीं कि आप उसकी होड़ कर सको। एक दो बार पिताजी करा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या में तो तुम ही आए ना। तो कहीं ना कहीं लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, फिर 100 फेसेस किसके होंगे, तुम्हारे खुद के, उसको देख के। और या फिर आपने गौर किया होगा कभी इस बात पे, आप अपने समाज में कहीं शादियों में जा रहे हो, आपके लेवल की शादी हो रही है, वहां जा रहे हो, तो गौर करना जो कपड़े पहन के चले जाते हो सजने में टाइम नहीं लगता। और आप अगर जहाँ अच्छी खासी शादी हो रही हो, पैसा वाले के यहाँ, वहां जाने में आपको 1 घंटा लग जाता है। कई बार ऐसी डिसीजन होती है कि तो मैं नहीं जा रही, कपड़े ही नहीं है अच्छे, वहाँ लोग मिलेंगे देखेंगे, ऐसे डिसीजन हमारे होते हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन तो लाइफ में हर कोई कर रहा है, और कहीं ना कहीं होता भी है। आपने अपनी कोई दोस्त अच्छी बना ली, सहेली, ठीक है, तो वो आप पे गौर करेगी। और लड़कियों में कंपेरिजन बहुत ज्यादा होता है, लड़कों में फिर भी नहीं होता। लड़का टी शर्ट पहनाएगा, कोट पैंट वाले की भी हिंदी करके आ जाएगा चुनाना चाहिए। लड़कियों में कंपेरिजन इतना होता है कि तुम्हारी बगल वाली अगर अच्छी लग रही है तो वो पढ़ेगी, बाद में पहले देखेगी अच्छा जी 150 को होगा जी, तो हमको लगा। और कहो तो पूछ भी ले। लड़कियों की आदत ये फीमेल में है, हैबिचुअल है, अंदरूनी है, ये उनके बचपन से रहता है। वो सामने वाले को तुरंत देख लेती है उसमें क्या पहना था ऊपर से नीचे तक, तुरंत कंपेयर होता है, और उसी से वो आदमी परेशान होते हैं, क्योंकि फीमेल का ये होता है, चीजों से लगाव ज्यादा होता है। कुछ को नहीं हो वो बात अलग है, ये नेचुरल हैबिट है। तो पॉइंट पे आते हैं वापस से। कुल मिला के 100 फेसेस आप याद रखो जिससे आपकी बन रही है। जहां ऐसा दोस्त, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैसे वाला हो तो दिक्कत ही आएगी, नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। अगर वो मेंटलिटी उसकी आप जैसी है और वो आपके जैसे ही रह रहा है, नॉर्मल, कोई समस्या नहीं है, तो आप उससे दोस्ती रख सकते हो। अगर आपको उसकी चीजें देखकर अपनी चीजें बेकार लगती है तो आप गलत संगत में छोड़ दो, क्योंकि उसके जैसा बनने में बहुत समय लगेगा। ठीक है कि नहीं? ये भिखारी है बेचारा, इसके जैसा ही तो वो मिल गया था, ये भी अकेला और वो बूढ़ा आदमी भी अकेला, बिना बाल बच्चों के, तभी तो इनकी आपस में पटी। आराम से रात भर इन्होंने तंबाकू खाई, पत्ता खेले, खिचड़ी खाई, हुक्का भी पिया था, बता रहे थे। तो क्या हुआ, जब दोनों एक लेवल के मिले तो दोनों खुश रहे। होता है कि नहीं? आगे सुनना। द क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम, क्रॉफ्टर ने उसका वेलकम किया। अमित बात, द क्रॉफ्टर वेलकम हिम, उसका स्वागत किया कि हाँ बिल्कुल आओ, आज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहा था ना। और उसे क्या दिया, खाने के लिए खाना दिया। एंड सेल्टर का मतलब होता है आश्रय, मतलब रुकने के लिए जगह। एंड प्लेड कार्ड्स विद हिम, और उसके साथ क्या खेले। समझ में आ गया? पूरी बात सुनना।
मैंने कहा उसका कहीं भी वेलकम नहीं किया गया। ही वॉज नॉट वेलकम्ड एनीवेयर। उसने देखे, ही ओनली सॉ कैसे फेसेस, सॉर फेसेस। आगे हमने देखा क्रॉफ्टर ने वेलकम किया और उसे दिया, क्या दिया, खाना। क्रॉफ्टर वेलकम हिम एंड गेव हिम फूड। और क्या दिया, सेंटर। और उसके साथ क्या खेले, प्लेड कार्ड्स विथ। पूरी पॉइंट समझ में आ गया, ध्यान से बोलना। नो, द peddler did not expect the kind of hospitality that he received from Proctor. He was not welcomed anywhere. He only saw sour faces. But Proctor welcomed him and gave him food and shelter and played cards with। सिंपल है, हो गया कि नहीं? एक बार और बोलना, हो गया लक्ष्य? चलो सुनना ध्यान से, यहाँ तक तो हो ही जाएगा। उसका वेलकम नहीं किया गया, ही वॉज नॉट वेलकम, कहीं भी तो एनी वेयर। फिर हमने कहा उसने देखे, तो ही ओनली शॉ कैसे फेसेस। अब पेडलर ने क्या किया, वेलकम किया। पेडलर वेलकम्ड हिम और क्या दिया, गेव हिम फूड एंड शेल्टर। और क्या खेले, प्लेड कार्ड्स विद। समझ में आ गया? बोलना लास्ट बार, पूरा करते हैं। The peddler, no, the peddler did not expect the kind of hospitality that he received from Proctor. He was not welcomed anywhere. He only saw sour faces. The proctor welcomed him and gave him food and shelter. He played with cards with। सिंपल सा था। अगला देखो।
क्वेश्चन समझ रहा रह गया है। वाई वॉज द क्रॉफ्टर, उस बूढ़े आदमी को क्रॉफ्टर बोल रहे हैं बार बार। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी। क्रॉफ्टर बहुत ज्यादा बातूनी क्यों था और फ्रेंडली क्यों था, किसके साथ? पेडलर के साथ। तो सिंपल सा आंसर है, गौर करना। है देखो क्वेश्चन है, द क्रॉफ्टर वाज, एक ही बार में याद हो जाएगा, ध्यान से समझना। क्रॉफ्टर था कैसा इंसान? एक लोनली मैन, यानी अकेला इंसान। अकेला था मतलब उसकी ना तो वाइफ थी ना बच्चे। तो यहाँ तक सिंपल याद हो गया। द क्रॉफ्टर वाज मतलब था कैसा व्यक्ति? ए लोनली मैन विदाउट ए वाइफ, और बिना किसी वाइफ के और बच्चों के। वह खुश था, ही वाज सो हैप्पी। टू गेट मतलब पाकर, किसे पाकर? समवन, किसी को पाकर। टू गॉट, ही वाज हैप्पी, वह खुश था। टू गेट मतलब पाकर, समवन मतलब किसी को, किस चीज के लिए? टू गॉट। सिंपल है। हमने कहा क्या? क्रॉफ्टर एक अकेला, क्रॉफ्टर एक आदमी था कैसा? अकेला आदमी, ठीक है, बिना बच्चों के, बिना बीवी के। वह खुश था, ही वाज हैप्पी, क्यों खुश था? टू गेट पाकर, किसे पाकर? समवन किसी को। टू टॉक मतलब बात करने के लिए। पूरा हुआ। द क्रॉफ्टर वाज ए लॉनली मैन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक। सिंपल है, दो लाइन बोला। द क्रॉफ्टर वाज ए लॉनली मैन without wife and children. He was happy to get someone to, सिंपल लाइन यहाँ तक बोलना, इस लाइन को पीछे। हाँ, ध्यान दो तभी तो तुमसे पूछा मैंने। वह कैसा? ही वाज वह था कैसा व्यक्ति? लॉनली मैन, बिना वाइफ के, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। फिर हमने कहा वह खुश था, ही वाज हैप्पी, क्यों खुश था? टू गेट पाकर, समवन मतलब किसी को, काय के लिए? टू फॉर। सिंपल है, दीक्षा बोलना।
वेरी गुड, इतना हुआ सबको। लास्ट बार बोला, आगे करेंगे। द क्रॉकर वाज ए लॉनली मैन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक। आगे सुनना। ही वेलकम द पेडलर, उसने पेडलर का वेलकम किया, कैसे? विद स्माइलिंग फेस, मतलब खुशनुमा चेहरे से। लिखा रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ यार, कैसी बात कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब होता है व्यवहार। ही वेलकम द पेडलर, उसने पेडलर का वेलकम किया विद ए स्माइलिंग फेस। एंड गेव हिम, सबको पता है क्या दिया? फॉरिश, फॉरिश मतलब खिचड़ी, नहीं खिचड़ी। टू ईट, खाने के लिए। और क्या खेला इसके साथ? एंड प्ले कार्ड्स विथ। सिंपल सी कहानी तो है, और है क्या। ध्यान रखना, क्रॉफ्टन ने वेलकम किया, कैसे वेलकम किया? विथ स्माइलिंग फेस। और उसे दिया, गेव हिम, क्या दिया? फॉरेज, काय के लिए? खाने के लिए। टू ईट। और प्ले मतलब खेला, क्या खेला? पूरा बोलना। क्रॉफ्टन वाज ए लॉनली मैन, he without wife and children, he was happy to get someone to talk. He welcomed the peddler with a smiling face and gave him porridge to eat and played cards with him. हो गया? पढ़ लो एक बार और। अभिषेक हो गया? करो ना उसे। ऑरेंज, इसमें डी साइलेंट है। कभी तुम्हें डी के बाद जी मिले, डी के बाद जी लिखी मिले, तो उस डी को पढ़ते नहीं है। जैसे फ्रिज, ब्रिज, ऑरेंज। हो गया? बोलना साथ में। द क्रॉफ्टर वॉज ए लॉनली मैन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही वॉज हैप्पी। ऐसा। हेलो, हेलो, क्वेश्चन नोट करें। हेलो, हाँ सर, आना है, आना है। अच्छा, जल्दी तो नहीं, कुछ सोच रहा हूँ जल्दी करा रहा। सिंपल सी लैंग्वेज है, उसमें क्या नहीं है, इसमें भी कोई क्या सर बहुत जल्दी करा दिया। समझ में आ गया? क्वेश्चन हो गया क्या? पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी से, और इस पे स्टार लगा लेना, इससे पहले वाले पे भी। हेलो, नमस्कार। पता नहीं लग गया होगा, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, सुबह उसने लगाया होगा, फीस की बोल रहा था। मैंने यार सभी बच्चों को रोका, 1 महीने से डेढ़ से पढ़ रहे हैं, फीस नहीं आई अभी तक। हैं? नहीं, दे तो देंगे, मान लिया हमने, 2 महीना है गए, अब कितने कब देंगे, समझो आप। अब पुलिस का सीधा सीधा कहना है कि भाई जिसकी फीस जमा हो, आइडेंटी कार्ड दो उसको, तभी बैठेंगे। कोई बिना आइडेंटी कार्ड के मिला तो उनका केस करेंगे हम। कल 2 टीचर को ले गए थाने उठा के। समझ रहे हो? देख लो बेटा, आज कल में हो। ठीक। और को लिख लें दूँ? सबर कर ले। क्वेश्चन तो हो गया होगा।
आपके पैसिव स्टाइल कंप्लीट हो गए थे क्या पूरे? पैसिव स्टाइल कंप्लीट नहीं हुए? कितने कराए थे? इंडेफिनिट हुआ था क्या बस? कल खत्म हो जाएंगे। बैठ ले, याद करा के समझा। अभी बहुत टाइम है, 5 मिनट आगे है। हुए? अब तुम बता, दूसरी कोचिंग से आते 9-10 बजे बैच कैसे चालू होता है? मेरे यहाँ फिक्स टाइम तक तो करो। छोटा सा है, अभी याद हो जाएगा, कल के लिए छोड़। आ जाते हो यहाँ से पढ़ने, 5 मिनट में पहुँच जाओगे। और कोई बैच 10 मिनट से पहले चालू नहीं होता, टेंशन मत लो। वो तो बात सही है। आंसर याद करना। अच्छा, क्वेश्चन क्या था पहले समझना। लिखिया क्या? Why did he show the 30 kroner to the peddler? उस क्रॉफ्टर ने पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए? ये क्वेश्चन है। भरोसा नहीं हो रहा था कि इसने भरोसा किया कि नहीं बात में। आंसर समझना। द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर। क्रॉफ्टर ने पेडलर को बताया। क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर, क्या बताया? दैट ही हैड अर्न, उसने कमाए हैं। ही हैड अर्न, उसने कितने कमाए हैं? कैसे कमाए हैं? बाय सेलिंग हिज काउस मिल्क। अब वो ध्यान से थोड़ा समझो। एक बार टेंस का इस्तेमाल करना आ जाए, सबको टेंस सिखाया आता है। मैंने कहा क्रॉफ्टर ने बताया, पास्ट इंडेफिनिट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्रॉफ्टर ने बताया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। किसे बताया? टेलर को। दैट मतलब कि उसने कमाए। ही हैड अर्न, उसने कमाए थे मतलब कमा चुका था। कितने क्रोनर? किससे कमाए थे? बाय सेलिंग का मतलब बेचकर। क्या बेचकर? इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउ, वो कैसी गाय है उसकी? मतलब असाधारण। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक गाय का दूध बेच के 30,000 रुपए कमा लो, बात समझ। असाधारण गाय है। कोई गाय, नॉर्मल गाय 4-4 लीटर दोनों टाइम 8 लीटर दे सकती है दूध। तो इस कोई कोई गाय ऐसी मिलती है पूरे दिन भर में 20-20 लीटर दूध दे रही है, तो वो अलग वैरायटी कहलाई कि नहीं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाई। देन ध्यान से समझना। क्रॉफ्टर फेल्ट दैट, फील मतलब महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म। क्रॉफ्टर ने महसूस किया कि पेडलर डिड नॉट बिलीव इट, पेडलर है इस बात पर विश्वास। पेडलर डिड नॉट बिलीव इट, पेडलर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए उसने क्या किया? बिल्कुल सिंपल भाषा के आंसर लगा रहा हूँ, ये भी आपने मुझे कुछ नहीं। सिंपल सी बात फिर से समझना। मैंने कहा क्रॉफ्टर ने बताया, क्रॉफ्टर टोल्ड, किसे बताया? पेडलर को। दैट क्या बताया? उसने कमाए थे, पास्ट परफेक्ट में बात गई। ही हैड अर्न, कितने पैसे? 30 करोड़। कैसे? बाय सेलिंग काउस मिल्क। सिंपल है यहाँ तक। अब इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउ, ये भी बताया था। देन क्रॉफ्टर फेल्ड, क्रॉफ्टर ने फील किया कि पेडलर डिड नॉट, पेडलर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। सो ही शोड हिम 30, एक बार में बोल सकते हो। द पेडलर, सॉरी, द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर दैट,
he had earned 30 kroner by selling cow's milk. It was an extraordinary cow. He felt that, या फिर peddler, sorry, Crofton felt that he, या peddler did not believe it, so he showed him 30. सिंपल है, जवाब देना एक बार हो जाएगा। क्रॉफ्टन ने किसे बताया? क्रॉफ्टन टोल्ड द पेडलर दैट, उसने कमाए थे, he had earned, कितने क्रोनर, कैसे कमाए? काउस मिल्क, ठीक है। वह कैसी काउ है? इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउ। उसने महसूस किया, he felt that, या फिर क्रॉफ्टन felt that, एक ही बात है कि पेडलर ने विश्वास नहीं किया, पेडलर डिड नॉट बिलीव इट, इसीलिए सो ही शॉट हिम 30 जाएगा।